इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 30 नवंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हवेरी स्टेशन का नाम कर्नाटक के किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो महादेवा मिलारा के नाम पर हवेरी स्टेशन का नाम रखा गया है। इनका संबंध कर्नाटक से है, आपने ये भी याद रखना है। भारत का कौन सा हवाई अड्डा एशियाई के एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन कार्यक्रम के तहत एशिया पैसिफिक का पहला स्तर 4+ मान्यता प्राप्त हवाई अड्डा बना है? तो इस हवाई अड्डे का नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह प्रश्न आपका विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एशिया पैसिफिक का पहला स्तर 4+ मान्यता प्राप्त हवाई अड्डा बना है, जो कि कार्बन एक्रीडिटेशन कार्यक्रम के तहत इसे चुना गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो क्वारंटाइन शब्द है, जिसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर शब्द चुना गया है। और याद रखिएगा, कोलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन शब्द को वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। यदि आपके पास भी कोई और ऐसा शब्द है जिसे किसी और डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। इसी तरह के प्रयासों से हमारे सामान्य ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी और आपका भी सामान्य ज्ञान अपडेट होता रहेगा। चौथे संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? देखिए, इसका विषय है अमेजिंग इम्पैक्ट इंस्पायर। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप अलाइड सर्विसेज के ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, वहाँ पे ऐसे ही प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन है, इसका चौथा ये सम्मेलन होने जा रहा है। और इस वर्ष का जो इसका आयोजन होगा तमिलनाडु में होगा, और इसकी जो इनॉग्रेशन करेंगे के पिलानी स्वामी, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा। ये 3-4 बातें आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आनंदी पटेल द्वारा गैर कानूनी रूप से धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश मंजूर किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है वर्तमान में आनंदी पटेल। आपको बता दें, आप हमारी एक वेबसाइट है elaststudy.co.in, उस वेबसाइट को विजिट कीजिए। वहाँ पे एक 3 महीने के करंट अफेयर्स की हमारी किताब है, जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश उस किताब में उपलब्ध करवाया गया है। वहीं पर आपको ये सारी लेटेस्ट जितनी भी इन्फॉर्मेशंस है, जो टेबुलर जो डाटा होता है उसकी फॉर्म में वहाँ पे उसे आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया गया है। ये ऐसे प्रश्न वहीं से आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये माइकल क्लार्क को नियुक्त किया गया है। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में इनकी नियुक्ति करने की घोषणा की है। नवंबर 2020 में भारत के किस मंत्री द्वारा 2 दिवसीय सेशेल्स यात्रा की? तो इनका नाम है एस जयशंकर, और वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है। काफ़ी दिग्गज ब्यूरोक्रेट रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक इनके पास ब्यूरोक्रेसी का अनुभव है, और इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, राज्यसभा से चुनकर पहुंचे हैं। और फिर भी देखिए, इस तरह के जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है इसकी सरकार की बात करें। और वर्तमान समय में जो मोदी सरकार है, वो फॉरेन अदर कंट्रीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का। निवार चक्रवात ने भारत के किस राज्य में तबाही मचाई? तो तमिलनाडु में मुख्यतः काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिली है, और इस चक्रवात का नाम है निवार। याद रखिएगा, यह प्रश्न भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में आपको जरूर इसका ये प्रश्न देखने को मिलेगा। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया, यह किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, जो ये ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा, इसका संबंध है भारत जलवायु परिवर्तन से। भारत का क्या, किस तरह की स्ट्रेटेजी भारत सरकार अपना रही है, क्या क्या नीतियाँ अपनाई जा रही है, क्या विजन है, ये सारी जानकारी ज्ञान पोर्टल पर मिलेगी। और ऐसे प्रश्न एचएस की परीक्षा में हमें देखने को मिलते हैं। और ये ऐसे प्रश्न है, जैसे अभी बात करें जो आपका सेट नेट का जो पहला पेपर होता है GS1, वहां पर भी ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आप इस प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में शामिल कर सकते हो। भारत के किस एयरपोर्ट ने
इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी अनुकूलित स्मार्ट सामान ट्रॉलियों की शुरुआत की है। तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा ये शुरुआत कर दी गई है और आने वाले समय में आप भी देखेंगे अभी जो ज़माना है वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आपकी सारी की सारी चीज़ें जो कि आईओटी से मैनेज होने वाली है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो ट्रॉलियाँ होती है उसकी शुरुआत कर दी गई है। आने वाले समय में भी आप देखेंगे काफ़ी फेमस ये चीज़ें होने वाली है। हमारी कंट्री भी विशेष रूप से बहुत ज़्यादा काम इसके ऊपर किया जा रहा है। भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 नवंबर को मनाया जाता है इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। याद रखिएगा 27 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में किसके द्वारा भारत में पहली प्लास्टिक अपशिष्ट मॉडल सड़क निर्माण पायलट योजना शुरू की गई है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और नोएडा प्राधिकरण के द्वारा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस के में देखिए प्लास्टिक से सड़कों का निर्माण करने की पायलट योजना शुरू की है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच हाइड्रोग्राफी के कार्यान्वयन पर हस्ताक्षर हुए? तो देखिए वियतनाम के बीच में भारत सरकार के हाइड्रोग्राफी के कार्यान्वयन पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस राज्य द्वारा जगनानु थोडु योजना शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। नायब तहसीलदार में एक प्रश्न तो हमें जरूर ऐसा देखने को मिलता है जो कि कभी भी आपने नहीं सुना, तो ये प्रश्न भी आप नायब तहसीलदार की परीक्षा से प्रेरित मान सकते हो। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहायान को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए इन्हें नामित किया गया है कि शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया जाए। देखना दिलचस्प होगा आगे किसको ये मिलता है। आगे डिस्कशन करेंगे 30 नवंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है लाहौल स्पीति के स्पीति और किन्नौर में किसकी खेती की जाएगी? तो छरमा यानी शिव कनौर्थन और चिलगोजा की खेती के लिए स्पीति और किन्नौर को चुना जाएगा। हाल ही में जो हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी है उनके द्वारा मीटिंग में घोषणा की गई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इस मीटिंग से निकल कर बाहर आए हैं। पाल्मोरोसा घास की खेती किस जिला में की जा रही है? तो बिलासपुर में इसकी खेती की जा रही है और याद रखिएगा पाल्मोरोसा घास की खेती बिलासपुर जिले में VFDS की मदद से शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश में जाइका परियोजना का प्रथम चरण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ष 2012 में जो जाइका प्रोजेक्ट है इसका प्रथम चरण फर्स्ट फेज की शुरुआत की गई थी हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा 321 करोड़ लागत की फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना का पहला चरण वर्ष 2012 में शुरू हुआ था तथा दिसंबर 2020 तक यह समाप्त खत्म हो रहा है। जाइका के दूसरे चरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा है? तो 1104 करोड़ रुपए की स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा है। और आपको ये नीचे वाला फैक्ट याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए इसे। हिमाचल के 5 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, मंडी व कांगड़ा में पायलट आधार पर पहला चरण शुरू किया गया जिसके लिए 321 करोड़ की फंडिंग की गई। तय एग्रीमेंट के तहत हिमाचल का पहला चरण 2018 तक था, लेकिन बेहतर परिणाम मिलने की वजह से 2 साल की एक्सटेंशन मिली जो कि 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो जाएगी। और अभी आप समझ रहे होंगे तभी हमारी प्रदेश सरकार ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलना देखने को मिला है। इन 5 जिलों की बात करें बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, मंडी और कांगड़ा में जाइका प्रोजेक्ट की, तो प्रदेश सरकार चाहती है कि फेज़ 2 में भी शुरू किया जाए और इसके लिए 1104 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जिसकी स्वीकृति का प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार के द्वारा बना दिया गया है। यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आपको हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान कितना आता है और उसके बाद आप विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको कितनी तैयारी करनी है। सबसे पहले हम आपको यही सुजेस्ट करते हैं कि अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। उसके लिए हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए किताब सुजेस्ट की गई है, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब। इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किताब बहुत ही उपयोगी साबित है। परीक्षा के अंतिम
इन दिनों में भी आप इस किताब को बड़े आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि यह किताब संक्षिप्त नोट्स और फैक्ट्स की फॉर्म में लिखी गई है। इस किताब को परचेज करने के लिए eLiveStudy.co.in वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके अलावा इस वेबसाइट पर आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए बहुत ही बहुउपयोगी किताब है, जो कि नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर है। उस किताब को परचेज करने से पहले भी आपको eLiveStudy.co.in वेबसाइट पर जाना है और उस किताब की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जो क्या क्या कंटेंट्स उसमें अवेलेबल है उन्हें पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ऑर्डर कीजिएगा। इसके अलावा विभिन्न तरह की उपयोगी किताबों के लिए आप eLiveStudy.co.in की वेबसाइट को विजिट कीजिए। बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से प्रश्न सीधे इन्हीं किताबों से पूछे जाते हैं, क्योंकि इन किताबों को ऐसे अध्यापकों के द्वारा बनाया गया है जिन्होंने खुद कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो किताबों को परचेज करने के लिए आप eLiveStudy.co.in वेबसाइट को विजिट कीजिए। किताबें 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुंच जाएगी। और करंट अफेयर्स के लिए भी आप eLiveStudy प्लेटफॉर्म की किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में रहती है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग eLiveStudy यूट्यूब चैनल।